हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा ऐसा टेंस है जिसमें हमेशा ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करनी है तो आप देखेंगे कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी आपको आ है, ई है, ए है, आहूँ आदि शब्द देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है। नियम के रूप में आपको हैज़ और हैव का प्रयोग बताया गया है कि हैज़ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कर्ता ही, सी, इट, नेम एक वचन संज्ञाओं के साथ आपको यूज़ करना है हैज़ को, और कर्ता आई, वी, यू, दे आदि बहुवचन संज्ञाओं के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। यदि आपको इस टेंस के नकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी होगी नॉट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नीचे कुछ सूत्र लिखे हैं। इन सूत्रों के रूप में आपके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इन सभी के लिखने का क्रम दर्शाया गया है। यहाँ पे ए का मतलब है अफर्मेटिव, जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। एन का मतलब होता है नेगेटिव। आई का मतलब इंट्रोगेटिव। आई एन का मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव बनाने का सूत्र होता है, सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट को, इसके बाद लिखनी होती है आपको हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव। फिर लिखनी होती है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखाता है ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट लिखने के बाद भी कुछ चीज़ें शेष रहती हैं तो उसको आप एंड में जोड़ सकते हैं। यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव सेंटेंसों में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइए नॉट, तो आपका सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है, इसके बाद लिखना होता है सब्जेक्ट को, फिर लिखनी होती है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद लिखना होता है ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जोड़िए नोट को। ऐसा करते ही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो आपने देखे ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसके लिखने के लिए सूत्र। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ इफ़ का मतलब अफर्मेटिव है। सेंटेंस है हमारा, वह हॉकी खेल चुका है। वह हॉकी खेल चुका है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस की करनी होगी पहचान। हमने अंतिम शब्द देखा चुका है, चुका है से हमने पहचान की कि यह टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए देखते हैं। सूत्र था हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट को। जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो इसमें सबसे पहले लिखना होगा आपको सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे। इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट दिख रहा है वह हॉकी खेल चुका है। यहाँ पे हमने इस टेंस की पहचान की। सबसे पहले तो हमने देखा चुका है देख के हमने पहचान की कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है हमारा वह, तो हमने वह के लिए लिखा ही। इसके बाद लिखनी होती है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें हमारी हैज़ या हैव। तो
हम सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले। इसमें सब्जेक्ट है हमारा एक वचन। एक वचन के साथ यूज़ करते हैं हम हैज़ का और बहुवचन के साथ यूज़ करते हैं हैव का। तो एक वचन के लिए लगाएंगे हम हैज़। इसके बाद हमें लिखनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमारी वर्ब है खेलना। खेलने के लिए लिखेंगे हम प्ले और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो हमने प्लेड लिखा। इसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें हमारा हॉकी, तो हमने हॉकी को लिखा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, वह हॉकी नहीं खेल चुका है। इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखना होता है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा हमने ही। इसके बाद लिखनी है आपको हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एक वचन के लिए हैज़। जब भी आप नेगेटिव बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी होती है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाई नॉट। इसके बाद आपको लिखनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लिखी। फिर सबसे लास्ट में लिखाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इसमें हॉकी, तो हमने हॉकी को लिखा। चलिए अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। तो जब हम इसके अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तब हमने देखा कि इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हैज़ को आगे लाएंगे। इसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यदि आपको बनाना है तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जोड़नी होती है नॉट को। जैसे ही आप नॉट को लगा देते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदल जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये देखा आपने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। आप शॉर्ट रूप में याद रख सकते हैं कि पहचान में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये शब्द अगर आपको दिखते हैं तो ये आपका परफेक्ट टेंस है। और इस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ होता है। हैज़ का यूज़ होता है एक वचन के साथ और हैव का यूज़ होता है बहुवचन के साथ। साथ ही इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। नीचे कुछ मोर एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सबसे पहले हमने ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसों के लिए। हमने पहचान में लिखा था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ शब्द देखने को मिलते हैं। आ है, ई है, ए है, आहूँ जैसे कुछ शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारा सेंटेंस है, हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखा हमने बी। इसके बाद लिखना है आपको हैज़ या हैव। बी हमारा बहुवचन होता है इसलिए हम यूज़ करेंगे हैव का। इसके बाद लगानी होती है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब है हमारी करना। करने के लिए लिखेंगे हम डन, क्योंकि डू का मतलब होता है करना और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। इसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें अपना काम। अपना काम के लिए लिखोगे आप अवर वर्क। अगला सेंटेंस है, तुमने उसकी कलम तोड़ दी। तुमने उसकी कलम तोड़ दी। तो इसमें पहचान करनी है सबसे पहले आपको। जैसे ही आपने पहचान की तो आपको दिखा दी है, मतलब इसमें ई है। इस सेंटेंस के वाक्यों में आपको देखने को मिल रहा है ई है। तो चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है तुमने। तुमने से अर्थ है यहाँ पे तुम। तो तुमने के लिए लिखेंगे हम यू। इसके बाद लिखनी होती है हमें हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि यू होता है हमारा बहुवचन तो बहुवचन के लिए हम यूज़ करते हैं हैव। हैव लगाया।
इसके बाद हमें लिखनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब है तोड़ना, तोड़ने का हम ब्रेक बोलते हैं। ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। इसके बाद लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है उसकी कलम, हिज पेन। नीचे कुछ और अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं इस टेंस के लिए, जैसे वह मुझसे बात कर चुकी है। तो देखते हैं इसके लिए हमारा सेंटेंस बनेगा शी हैज़ टॉक्ड टू मी। नीचे कुछ और सेंटेंसेस हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे जिसमें हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगानी होती है। तो हमारा सेंटेंस है राहुल आज स्कूल नहीं गया है। पहचान है गया है, तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन ये नकारात्मक वाक्य है। कार्य पूर्ण हो चुका है इसलिए ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो ये टेंस बनेगा हमारा राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। अगला सेंटेंस है उसने अपना पाठ याद नहीं किया है। ही हैज़ नॉट लर्नड हिज लेसन। आगे कुछ और सेंटेंसेस भी हैं। नीचे हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने अपना पाठ याद किया? इसके लिए हम बनाएंगे हैव यू लर्नड योर लेसन। क्या वह जा चुकी है? क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है? इसके लिए बनेगा हैव यू डन योर वर्क। ये हमारे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। नीचे कुछ WH फैमिली से सेंटेंसेस लिए गए हैं। WH फैमिली वाले यदि आपको सेंटेंस बनाने हैं तो WH फैमिली वाले वर्ड उन वाक्यों में जुड़ते हैं जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है उन्होंने इसे कैसे किया। तो इसके लिए हम लिखेंगे हाउ हैव दे डन दिस। कितने लड़के आज आए हैं? इसके लिए सेंटेंस बन के आएगा हाउ मैनी बॉयज हैव कम टुडे। वह क्यों आया है? इसके लिए सेंटेंस बनेगा क्यों के लिए लिखेंगे हम वाई हैज़ ही कम। नीचे कुछ और सेंटेंस है जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।